हेलो गाइस, वेलकम टू कौशिक नॉलेज हब सेकंड। आज का हमारा टॉपिक है संसद, पार्लियामेंट, उसकी शक्तियाँ। मतलब पार्लियामेंट जो संसद है उसकी शक्तियाँ कौन कौन सी है। उससे पहले हमने वीडियो में पढ़ा था कि जो संसद है उसके दो सदन कौन से, दो सभा कौन से, राज्यसभा और लोकसभा, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं संसद की शक्तियों के बारे में। तो गाइस, संसद के कार्य तथा शक्तियाँ। संसद को कब बनाया, मतलब 5वें भाग में 79 से 122 अनुच्छेद के बीच में संसद लिया गया है। अब देखो, संविधान के द्वारा संसद को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई है। संविधान के द्वारा, अब देखो, पहला, विधायी शक्तियाँ। संसद का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय हित की दृष्टि में रखते हुए कानून का निर्माण करना। जो संसद है उसका पहला कार्य राष्ट्र के प्रति, मतलब राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए कानून बनाना। मतलब जो कार्य राष्ट्र के लिए होगा, राष्ट्र के लिए उचित होगा, वो ही कानून का निर्माण कौन करेगी? संसद। संसद को संघीय सूची में और संवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून का निर्माण का अधिकार प्राप्त है। अब देखो, संघीय सूची क्या है और संवर्ती सूची क्या है। देखो, संघीय सूची है भारतीय संविधान के अनुसार सरकार की जो शक्ति है उसको 3 भागों में बांटा गया, जिसमें पहली है संघीय सूची, जिसमें जो केंद्र सरकार है वो कानून बना सकती है। दूसरी है संवर्ती सूची, वो इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है। तथा तीसरी होती है राज्य सूची, जिसमें सिर्फ राज्य द्वारा कानून बनाए जाते हैं। संसद को संघीय सूची और संवर्ती सूची उल्लेख विषयों पर कानून का निर्माण का अधिकार प्राप्त है। मतलब जो संसद है वो संघीय सूची और संवर्ती सूची दोनों में कानून बना सकती है। यद्यपि संवर्ती सूची के विषयों पर संघीय संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा ही कानून का निर्माण किया जा सकता है। अभी बताया ना कि संघीय सूची में तो केंद्र सरकार कानून बनाएगी और राज्य सूची में राज्य सरकार बनाएगी, लेकिन जो संवर्ती सूची है उसमें जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है दोनों मिलकर कानून बनाएगी। अब देखो, संसद द्वारा अविष्ट विषयों पर भी कानून का निर्माण किया जाता है। जो अविष्ट विषय है उन पर भी संसद द्वारा कानून बनाया जाता है। अब देखो, सेकंड है संविधान में संशोधन की शक्ति। अब देखो, संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद में ही प्रस्तावित किया जाता है। मतलब जो प्रस्ताव है, जो कार्य है, वो संसद में ही प्रस्तावित किया जाएगा, किसी राज्य के विधानमंडल में नहीं, मतलब राज्य की सभा में नहीं, या जो राज्य सरकार है उसमें नहीं। संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान के संशोधन का कार्य किया जाता है। मतलब 2/3 जो संशोधन का जो प्रस्ताव है उसमें जो 2/3 बहुमत होता है वो सरकार के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। लेकिन जो शेष अधिकांश भाग है 368 अनुच्छेद के अनुसार संसद संविधान का जो शेष भाग है उस पे कार्य करती है, अकेली कार्य करती है, अनुच्छेद 368 के अनुसार। तीसरी है वित्तीय शक्तियाँ। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। मतलब सरकार, वो जो संसद है वो ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभापति, उपसभापति, जो वेतन और भत्ते होते हैं, अध्यक्ष, जो लोकसभा के 2 स्पीकर है, अध्यक्ष है, तथा जो उपाध्यक्ष है, उनके वेतन भत्ते संसद द्वारा ही किए जाते। लेकिन जो वेतन भत्ते वो जब तक स्वीकृत नहीं किए जाते जब तक कि वो लोकसभा में स्वीकार नहीं किए गए हो। या अब देखो, जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है और प्रति वर्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित वित्त मंत्री बनाता है लेखा आय व्यय का लेखक। जब तक संसद सभा से स्वीकार न करा लिया जाए उस समय तक आय व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जा सकता। मतलब जो भी कार्य संसद में होता है वित्त मंत्री द्वारा जो आय व्यय का लेखा किया जाता है वो जब तक स्वीकार नहीं होगा जब तक वो लोकसभा में स्वीकार नहीं किया जाए।
प्रशासनिक शक्तियाँ क्या होती है? देखिए, भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। ठीक, संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात जो मंत्रिमंडल होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन जो मंत्रिमंडल है वो जब तक अपने उस पद पर रहेगा जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। संसद व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। संसद अनेक प्रकार के कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। मतलब क्या है? संसद कानून बनाएगी, कार्यपालिका उस कानून को लागू करेगी और जो न्यायपालिका है उस कानून की पालना करेगी। निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ प्रदान की गई है। संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल का अंग है। अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार? 66 अनुच्छेद के अनुसार संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। विविध शक्तियाँ। देखो, विविध शक्तियाँ। संसद के दोनों सदनों संविधान द्वारा निर्वाचित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर उसे पदच्युत कर सकते हैं। इस प्रकार ये दोनों सदन सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अक्षमता व दुराचरण के आधार पर पदच्युत करने का प्रस्ताव पास कर सकते हैं। मतलब जो संसद के दोनों सदन है उन्हें इतनी शक्तियाँ प्राप्त है कि वो राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव पास कर उसे पदच्युत कर सकती है, मतलब पद से हटा सकती है। देखो, राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन घोषणा की प्रभाविकता के लिए घोषणा के 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक है। जब आपातकालीन स्थिति आ जाती है, जब राष्ट्रपति किसी की घोषणा करता है तो 1 महीने के अंदर ही संसद के दोनों सदनों से उसे अनुमति प्राप्त होनी चाहिए। राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह के लिए लागू होता है तथा इसके बाद भी यदि इसे बढ़ाने की आवश्यकता हो तो 6 माह तक और बढ़ाया जा सकता है, पर उसके लिए संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यकता होती है। मतलब जो राष्ट्रपति का लागू होता है 6 माह के लिए, जो शासन लागू होता है वो 6 महीने का होता है, लेकिन अगर उसे बढ़ाने के लिए हमें और 6 महीने चाहिए तो संसद के दोनों सदन है उसकी स्वीकृति आवश्यक है। तो गाइस, आज हमने पढ़ी पार्लियामेंट की शक्तियाँ। कल हम पढ़ेंगे पावर ऑफ लोकसभा की शक्तियाँ, मतलब लोकसभा की शक्तियाँ क्या है। धन्यवाद, थैंक यू।